जी, काशी, अयोध्या, मथुरा ये तीनों भारत की आत्मा हैं और 145 करोड़ भारतीयों और समस्त सनातनियों की आत्मा है भगवान राम, कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। और राम राज्य की सबसे बड़ी जो परिभाषा हम जानते हैं उसमें यह है कि निःशुल्क उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क अविलंब न्याय। परंतु राम मंदिर में जो न्याय 492 वर्षों के बाद आया, अब मुझे लगता है 492 दिन भी नहीं लगेंगे और सुंदर न्याय व्यवस्था के तहत भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में यह जो सर्वे का एक याचिका स्वीकार किया गया है, यह जीत हार का विषय नहीं है। यह पूरे 145 करोड़ और समस्त सनातनियों के लिए एक आनंद का विषय है कि आक्रांताओं ने जो कार्य किए हुए हैं अब वो चिन्ह मिटेंगे और भारत की आत्मा, भारत की सनातन संस्कृति और भारत का पौराणिक धर्म का उदय होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये पूरे और पूरे भारत के लिए और पूरे सनातन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद क्या दें, न्यायपालिका बहुत सुंदर काम कर रही है और ये भारतीयों के लिए और सनातनियों के लिए बहुत आनंद का विषय है। हम बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि का न्याय पाएंगे। जी बिल्कुल महाराज जी, बात तो यही है ना, हर कोई चाहता है कि सच सामने आए। बिल्कुल सच सामने आए और ये सच सर्वे से ही सामने आएगा। बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि जो लोग सच को सामने लाने से, सत्य को सामने आने देने से रोकते हैं, न तो वो भारतीय हो सकते हैं, न वो सनातनी हो सकते हैं, न वो धार्मिक हो सकते हैं। निश्चित तौर पर वो लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे युगों में आपने देखा होगा वो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, परंतु न्याय और धर्म समस्त मानवों के लिए है और आज सबको आनंदित होना चाहिए। सत्य आ रहा है। जो चीजें मिटाई गईं, जो चीजें बर्बाद की गईं, भारत के सनातन संस्कृति के, धर्म के, भारतीय भगवान श्री कृष्ण, राम और भगवान शिव के उन प्रतीकों को मिटाया गया, अब उनके वापस आने का समय है, सत्य को सामने आने का समय है। किसको चिढ़ हो सकती है इससे? और जिसको भी चिढ़ होगी आप समझ लीजिए वो भारतीय नहीं हो सकते, सनातन, वो मानव भी नहीं हो सकते जिनको इससे चिढ़ होगी। सत्य सामने लाने का दायित्व मनुष्य के ऊपर ही है और ये बहुत बड़ा दिवस है और सबके लिए बहुत बड़ा दिवस है और सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से अब हम इसे पाने जा रहे हैं। न्याय अगर सही होगा तो प्रत्येक भारतीयों के लिए, मनुष्य के लिए आनंद का विषय होगा। अन्यायपूर्ण राज्य में और राष्ट्र में कोई नहीं रहना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हुई है और मैं तो मथुरा वृंदावन से हूं। इतना आह्लाद है, इतना आनंद है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया है और अब वो सत्य जब सामने आएगा तो सारी दुनिया पुनः सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करेगी और ये सनातन धर्म मानव धर्म है। यह बहुत जल्दी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यकीन मानिए पूरी दुनिया धीरे धीरे सनातन संस्कृति को मानेगी क्योंकि यह मानवता, प्रेम, आनंद और स्ट्रेस फ्री जीवन का एकमात्र तरीका है, एकमात्र पथ है। अब हम इसे पाने जा रहे हैं। न्याय अगर सही होगा तो प्रत्येक भारतीयों के लिए, मनुष्य के लिए आनंद का विषय होगा। अन्यायपूर्ण राज्य में और राष्ट्र में कोई नहीं रहना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हुई है और मैं तो मथुरा वृंदावन से हूं। इतना आह्लाद है, इतना आनंद है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया है और अब वो सत्य जब सामने आएगा तो सारी दुनिया पुनः सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करेगी और ये सनातन धर्म मानव धर्म है। यह बहुत जल्दी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यकीन मानिए पूरी दुनिया धीरे धीरे सनातन संस्कृति को मानेगी क्योंकि यह मानवता, प्रेम, आनंद और स्ट्रेस फ्री जीवन का एकमात्र तरीका है, एकमात्र पथ है। बिल्कुल सद्गुरुदेव जी, जैसे ही ये बात आती है सामने, कई लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़े करते हैं और इस पर सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको आप क्या कहेंगे? दूसरी चीज, रामलला विराजमान हो रहे हैं, अब कृष्णलला भी विराजमान होंगे क्या?
देखिए, मैंने असुर शब्द से प्रयोग किया और उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल और केवल अपने स्वार्थ में, क्षुद्र स्वार्थों में राष्ट्र हितों को बलि देना चाहता हो, सनातन हितों को बलि देना चाहता हो और मानवीय हितों को बलि देना चाहता हो और कहीं ना कहीं लोगों को लड़ाना चाहता हो, ऐसे लोगों की स्वीकार्यता अब इस नवीन भारत में नहीं है, क्योंकि अब इसका प्राचीन गौरव और सनातन संस्कृति पुनः उत्थान पर है, उफान पर है। आज के नौजवान भी उस सनातन संस्कृति, मैटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस दोनों को मानकर चल रहे हैं। और श्री कृष्ण से बड़ा आदर्श कौन हो सकता है, जिन्होंने इतनी तकलीफों में मानवता को मुस्कुराहट का राह दिखाया है। आज उस श्री कृष्ण भूमि के लिए इतना बड़ा दिन है और ये न्याय बहुत जल्द आ जाएगा। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, जहां पूरी दुनिया के लोग आकर के रामो विग्रहवान धर्म का दर्शन करेंगे। और श्री कृष्ण कौन है भला? अगर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना हो तो आज सारी दुनिया स्ट्रेस में है, श्री कृष्ण आइडियल के रूप में है पूरी दुनिया के लिए। मुस्कुराहट का पैगाम लेकर श्री कृष्ण आ रहे हैं और ये भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर विराट मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भारत के साथ साथ पूरा विश्व हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र के साथ पूरा विश्व आनंद मनाएगा, पूरा विश्व आह्लादित रहेगा और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साबित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सदगुरुदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा और उन लोगों को असुर कहा है जो इस पे सवाल खड़े करते हैं, जो सनातन है वो भारत की संस्कृति का मूल है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।